बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है, सिंपल है बिल्कुल, दिख रहा होगा आपको। और तो 3/5 में आप 0 जोड़ रहे हो, 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर कितना आता है? 3/5। तो कौन सा ऑप्शन है? ये बिल्कुल छोटे मोटे सवाल हैं। आगे चलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए a+b और b+a कहलाता है। यहाँ सीधा दिख रहा है स्थान परिवर्तन हुए और वो भी योग में हुए, यानी कि a में b जोड़ा बराबर है b में a जोड़ना। तो क्रम विनिमयता तो है, और क्रम विनिमयता भी किसकी है? ये योग की क्रम विनिमयता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट रहेगा। अगला बिल्कुल बात करें क्रम विनिमयता की, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये है आपके सहचारिता को आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। देखो सहचारिता, सहचारिता क्या होती है? सहचारिता, और सहचारिता का मतलब होता है साथ साथ रहना, घर में रहना। यानी कि आपको मैं एक तो योग में सहचारिता की बात करेंगे, योग के बाद में आपके गुणन में सहचारिता की बात करेंगे, गुणन के बाद में व्यवकलन में, व्यवकलन का मतलब समझ जाइए आप, घटाव में सहचारिता की बात करेंगे, और एक है आपका विभाजन यानी कि भाग में सहचारिता नियम की बात करेंगे। देखिए कि क्या मैं योग की बात करूं कि जब बात करें अपन इसकी, तो पहली संख्या आपने ले रखी है a+b, कोष्टक लगाया और प्लस उसमें कोई संख्या जोड़ी c, तो बराबर आया a प्लस कोष्टक b+c। यानी कि ये नियम बिल्कुल काम करेगा योग में। क्यों करेगा? क्योंकि एक संख्या जोड़ के देख लो आप, 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3। योग करेंगे हम, योग करने पर आपको ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे कि 1 और 2 कितने होंगे? 3 + 3, 1 + 2 और 3 कितने होंगे? 5, यानी कि 6 = 6 आपका ये नियम बिल्कुल क्या है? अप्रूव है यहाँ पे, यानी कि लागू होगा। योग में आपके क्रम विनिमयता लागू होगी। क्या होगी? ये लागू। क्या होगी? लागू। योग की बात हुई। योग के बाद में अपन सेम टू सेम यही देख लेते हैं कि गुणन में क्या होता है। गुणन का मतलब होता है कि आप पहले a × b और × c करो, और उसके बाद में आप कि पहले a × b करो और × c, यानी कि पहले इनको गुणा करो। तो ऐसा करेंगे तो 1 × मैं आपको उदाहरण से बता देता हूँ, 2 × 3 = 1 × 2 × 3। इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपको नज़र आएगा कि 2 × 3 6, यानी कि इधर 6 × 1 आएगा, और इधर 1 × 2 कितने हो जाएंगे? 2 × 3, 6 = 6। यानी कि गुणन के रूप में ये जो है ये कौन सा है? गुणन है। क्या है ये? गुणन। क्या है ये? गुणन। तो गुणन के रूप में भी ये लागू होती है। योग में लागू है, गुणन में लागू है। बात कर लेते हैं अपन व्यवकलन की। किसकी बात कर लेते हैं? व्यवकलन की। तो व्यवकलन में क्या रहेगा? व्यवकलन में आपके रहेगा, जैसे मान लो आपने लिखा कि a और -b को पहले कर लिया और फिर -c किया आपने, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने क्या किया कि a माइनस फिर b -c किया, तो क्या ये नियम लागू है क्या? तो हम वही छोटा सा नियम लेंगे, उदाहरण लेंगे यहाँ पे कि जैसे मैंने 1 में से 2 घटा लिया, फिर मैं 3 घटा रहा हूँ, और ऐसे ही मैंने 1 में से पहले ये और फिर कितना 2 में से मैं 3 घटा रहा हूँ। घटा लेते हैं। 1 में से 2 गया, -1 - का 3 = ऐसे ही इधर 1 -
इधर कितने आएंगे, माइनस का 1। जब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो इधर इसको लेके आता हूँ मैं, तो ये आपका नजर यहाँ से नीचे आके कितना हो जाता है, ये माइनस के 4 हो जाता है, और 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस के 4 इक्वल टू 2 होता है क्या, कदापि संभव ना भवति, यानी व्यवकलन में भी आपके ये लागू नहीं होगी। व्यवकलन के बाद में रही बात भाग की, तो भाग में भी ये लागू नहीं होगी। तो ध्यान रखें सहचारिता कहाँ कहाँ लागू होगी, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक नोट लिख देता हूँ कि सहचारिता या साचार्यता जो आप लिखो, तो एक तो योग में लागू है, किसमें है, योग में। कैसे है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। दिख रहा नहीं दिख रहा इधर, ठीक है। सहचारिता यहाँ के बाद में इस सहचारिता, एक तो योग हो गया आपका, सहचारित योग के बाद में आता है व्यवकलन। तो व्यवकलन के लिए क्या लिखेंगे कि a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यानी कि ये इसमें लागू नहीं है। तो यहाँ भी आप क्रॉस का चिन्ह लगा लेना। इसके बाद में गुणन की बात करें, तो गुणन में क्या रहेगा इसका मैटर कि a इंटू बी इंटू सी और इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ कोष्ठक लगाया मैंने और यहाँ कोष्ठक लगाया, बिल्कुल काम करेगा ये, है ना। तो यहाँ भी क्या है, लागू है, इसमें लागू है। और इसके बाद में आपका आता है भाग, और भाग के लिए देखो a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इक्वल टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, ये लागू नहीं है, ये लागू नहीं है। तो आपकी जो यहाँ दिख रहा होगा आपको a प्लस पी, ये तो योग का काम कर रहा है, और साथ में क्या है इसमें, ये सहचारिता है, साचर्य नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या सही रहेगा। अगला सवाल, परिमेय संख्याएं संवृत होती है। संवृत नियम का मतलब होता है कि दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो तो क्या परिमेय संख्या आती है कि, यानी कि परिमेय का योग व गुणन परिमेय का योग कोमा योग के बाद में व्यवकलन और इसके बाद में गुणन में संवृत नियम लागू होता है, अर्थात परिमेय को जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि योग में, गुणन में और
देखो योग और व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं समृद्ध है, योग और व्यवकलन में बिल्कुल है, योग व गुणन के अंतर्गत बिल्कुल है, योग व व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं भाई है, एक ऑप्शन है आपके पास लेकिन भाग में नहीं है। यानी कि आप किसी संख्या में अगर 0 का भाग देते हो, सॉरी हम बात कर रहे हैं इसकी, यदि आप किसी संख्या में डिवाइड बाई 0 से करोगे तो यह समवृत नहीं होगा, यह समवृत नहीं होगा। आगे देखिए, हाँ बिल्कुल a इंटू बी इंटू a इंटू बी और b इंटू a, यानी कि स्थान का परिवर्तन हुआ, पहले वाला लास्ट पे गया, लास्ट वाला पहले हुआ, यानी कि क्रम विनिमयता। और किसका चिन्ह लगा हुआ ये देखिएगा आप, गुणा का चिन्ह लगा हुआ, यानी गुणन में क्रम विनिमयता लागू हो रही है। आगे, हाँ निम्न में से परिमेय संख्या का साचार्य नियम है, यानी सहचारिता है, और सहचारिता किस किस के लिए लागू होती है, साथ साथ रहना किसके लिए लागू होता है, एक तो लिए योग और योग के बाद में एक होता है गुणन, इनके लिए लागू है। और आपका जो व्यवकलन है और इसके बाद में भाग है, भाग के लिए नहीं होता है, योग के लिए बिल्कुल सही है, गुणन के लिए बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। तो आपको इसमें देखने पर ऐसा लगा होगा कि अपनी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। जितना भी थोड़ा सा रिवीजन वाली क्लास के नाम से पढ़ रहे हैं तो अपन केवल इसमें क्या करेंगे, रिवाइज ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल वगैरह आपको दे रखा है, स्टडी मटेरियल और पीडीएफ को ज्वाइन लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पर आपको तक्षशिला क्लासेस CLASSES घड़ावली GHARAWA डालना है तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी वहाँ से। थैंक यू, धन्यवाद।